गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा अभी फसल की कटाई हुई है। फसल की कटाई हुई है तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे कोई किसान था, उसने 2016 में गेहूं, जिसको अपन वीट कहते हैं, गेहूं उसके मान लीजिए कि 20 बैग हुए, राइस चावल मान लीजिए उसके 30 बैग हुए। इस प्रकार से उसके 2017 में मान लीजिए 15 बैग, 30 बैग, 2018 में 18 बैग, 29 बैग, इस प्रकार से। तो अपन इनको एक बॉक्स में इस प्रकार से लिख दिया। तो आपने ये जो डाटा थे किसी किसान के, उनको अरेंज किया रो में एंड कॉलम में। तो इसी बात को इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज, आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सीधा सीधा यह लिख देंगे कि अरेंजमेंट ऑफ डाटाज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अर्थात जो आंकड़े दिए हुए होते हैं, उन आंकड़ों को पंक्ति व कॉलम, अपन यहाँ पे बाइलिंगुअल के हिसाब से चल रहे हैं ताकि विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाला भी इन वीडियो का फायदा उठा सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी इनका फायदा उठा सकता है। तो अपन क्या करते हैं कि इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो इज क्लियर हो गई कि जैसे ये तो क्या कहलाते हैं, इस प्रकार से इनको पढ़ते हैं तो उनको तो बोलते हैं रो। रो यानी पंक्ति। ये रो डाटा को ऐसे पढ़ना तो क्या कहलाता है? रो। ऐसे पढ़ना, जैसे आपने इनको ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया 20, 15, 18, तो इनको बोलते हैं कॉलम। इनको बोलते हैं कॉलम। तो अपने पास डेफिनेशन मैट्रिक्स की सीधी सीधी हो गई है कि डाटाओं को अरेंज करना पंक्ति व कॉलम में ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाती है उसके ऊपर विचार करेंगे। मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखी जाती है A इज इक्वल टू A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21 फिर A22, 2 फिक्स हो गया, फिर 1 2 3 ऐसे लगते चलेंगे, 2 3 फिर 2n डॉट 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 AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN। देखिए ये कहलाता है मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, आप देखोगे किताबों में AIJ M क्रॉस N। ये इसको पहले स्टडी करते हैं क्या है इसमें। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ये क्या है? नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या है? ये नोटेशन, दैट इज प्रतीक। मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? प्रतीक। ये जो इंट्रीज है, सभी इंट्रीज, ये इंट्रीज जो होती है, ये जितने भी एलिमेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स के सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। यानी ये क्या है? एलिमेंट्स। अब यहां पे ये जैसे 1 फिर 1 1 1 फिक्स लग रहा है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट नोटेशन है वो किसको शो कर रहा है? रो को। फिर 2 2 2 2 फिक्स है,
तो डाटा को पढ़ रहे हैं इस वे में, इस वे में पढ़ना तो क्या कहलाता है, ये इसकी जैसे R1 रो हो गई, रो, ये रो, कॉलम, जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग निर्माण में कॉलम खड़े करते हैं बिल्डिंगों के, तो इसलिए आपको कंफ्यूज कभी नहीं होगा कि ये कॉलम है, ऐसे खड़े रहते हैं कॉलम, बिल्डिंगों में कॉलम खड़े रहते हैं। और ये आपके क्या हो गया कि जो आपके पास ये है कि क्या कहलाती है, रो। यहां पे लिखा जाता है m क्रॉस n, ये जो संख्या है ये क्या कहलाती है, नंबर ऑफ रोज, ये क्या कहलाती है, नंबर ऑफ रोज, यानी पंक्ति कितनी है इसमें, देखो काउंट करो 1 2 m, जैसे यहां पे देखो 1 2 3, तो इसमें टोटल रो कितनी हुई 3, इसमें टोटल रो कितनी हुई m। तो हमेशा ध्यान रखना ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है कि पहली पोजीशन पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ रोज, सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कॉलम 1 2, इसमें ऊपर देख रहे हो आप ये 1 और ये 2, तो इसमें 2 कॉलम है। आगे चल के अपन इस बात को ही क्या कह देंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या कह देंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोगों को इसमें सबसे पहले अपन ध्यान दे सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल, ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 4 5 6 7 सपोज इट, इस प्रकार से लिखा जाएगा मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स में आप ये देखोगे कि इसमें आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज में आप देखेंगे 1 2, तो ये 2 यहां लिखना, कितनी रो हुई 2, और ये क्या हो गया कॉलम, कॉलम कैसे काउंट करोगे 1 2 3, यानी 2 5 3 6 4 7, इस प्रकार से डाटा को पढ़ना, तो इसमें कितने हुए 3, तो ये आपकी क्या होगी, एक मैट्रिक्स है। तो आप यहां पे आगे चल के अपन एक बात पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी यही बात क्या कहलाती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, यही मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। यानी A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n is a matrix, is a matrix, then its order is defined m cross n, where m is number of rows, m क्या होता है, number of rows, and n क्या होता है, is number of column। ये ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर में चलेंगे तो इसका ऑर्डर भी फिक्स है। यहां पे आपके पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या किसको शो कर रही है, नंबर ऑफ रोज को, रिमेंबर इन योर माइंड। 3 है यहाँ पे, इसका मतलब किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को। ये आपकी क्या है, जनरल फॉर्म है, मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। तो आपने इस फॉर्म को सिर्फ इतना सा उठा लिया यहाँ पे 2 into 3, यानी इसमें कितनी है 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। आगे चल के अपन इस पे बात करते हैं। देखो दूसरी बात, इस पे एक बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, m क्रॉस n के इक्वल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही आपने इन दोनों का मल्टीपल किया तो कितना आ गया 6, मल्टीपल किया तो कितना हो गया 6 में आपके पास जैसे आया तो इसका मतलब 2 into 3 6, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 6। तो ये ध्यान रखना है, इनका मल्टीपल जो आता है वो तो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। और इस प्रकार से लिखना सिर्फ m क्रॉस n, वो क्या कहलाता है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आफ्टर सिंप्लीफाइड, आपने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, जो रिजल्ट आया वो क्या है आपका। अब यहां पे अपने पास क्या है कि आपने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी बुक में आपकी एक्सरसाइज है 3.1, उसमें एक क्वेश्चन है,
उसमें आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5 -1 2 3 1 7 8 9 10 सपोज इट। आपसे कोई पूछे, मैं आपसे पहला पर्सन, इसका ऑर्डर कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, तो फर्स्ट काउंट 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3। फिर कॉलम कितने 1 2 3 4, तो इसमें कॉलम कितने हो गए 4, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 3 क्रॉस 4, कितना हुआ 3 क्रॉस 4। अब आपके एग्जाम्पल में ये पूछे कि व्हाट वैल्यू ऑफ A12, ये बात पूछ ले, व्हाट वैल्यू ऑफ 22, व्हाट वैल्यू ऑफ 32, व्हाट वैल्यू ऑफ 13, जैसे सपोज इट। तो आपको ये क्या है एलिमेंट, ये क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता लगाना है कि कौन से एलिमेंट का कितना मान है। तो इस मैट्रिक्स में देख के आपको बताना होता है कि A12 कितना है। तो देखिए 1 2, 1 का मतलब तो हो गया फर्स्ट रो, 2 का मतलब हो गया सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में चलोगे, ये रो है आपकी फर्स्ट, और सेकंड कॉलम ये है। तो देखो फर्स्ट रो में चले, सेकंड कॉलम में चले, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन आया तो वो A12 हुआ नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या हो गया A12 की वैल्यू कितनी है 3। फिर 2 2, यानी 2 2 का क्या मीनिंग हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो में चलेंगे ऐसे और सेकंड कॉलम में आएंगे, तो आपका ये जो एलिमेंट हो गया वो क्या आ गया 2। तो ये कौन सी पोजीशन का एलिमेंट है 2 2, ये सभी को आना चाहिए, ये जनरल बात है मैट्रिक्स की। अब आप क्या करोगे A32, A32 में क्या हो गया A32, यानी आपके पास थर्ड रो में चलोगे, थर्ड रो में यानी 3 पहले आ रहा है, इसका मतलब ये पोजीशन किसकी है रो की, 2 आ रहा है इसका मतलब ये पोजीशन किसकी है कॉलम की। तो A32 के अंदर क्या हो गया कि ये 3 में 2 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ 7 आई नहीं। अरे थर्ड रो में चलना है और सेकंड कॉलम लेना है, तो कितना आ गया 7। A13 में देख, A13 यानी ये 1 है और 3 पोजीशन पे ये आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 4। यानी आप आसानी से देख सकते हो कि एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस मैट्रिक्स में किस प्रकार से ये आपका नेमली आ रहा है। दूसरी बात, आपसे कई बार क्या होता है कि ये बात आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर चल रहा था, अपन क्या पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने क्या सीखा सबसे पहले इस मैट्रिक्स में कि इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। तो इसके ऑर्डर में आप देख रहे हो कि जो ऑर्डर हुआ वो 3 into 4 कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया। एक मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2 3, आप थिंक अबाउट व्हाट्स ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है यह आपको सोचना है। तो जरा देखो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 2 3 मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया, रो को कैसे पढ़ोगे ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3, इसमें कितनी रो है 3, और कॉलम कितना हुआ इसमें 1, एक ही कॉलम है 1 2 3, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 1। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे बी एक मैट्रिक्स लिखी 2 4 6, आप चेक कर सकते हो 2 4 6 2 4 6, बी मैट्रिक्स लिख दी जैसे 2 4 6, सॉरी ये तो रिपीट हो गया 2 4 6 8, 2 4 6 8। आप पढ़ोगे सबसे पहले क्या पढ़ोगे नंबर ऑफ रो, रो कितनी हुई इसमें 1, कॉलम कितने हुए 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हो गए 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 1/4, 1 क्रॉस 4। यानी आपको इसको सिंप्लीफाइड नहीं करना है यहाँ पे, अगर आपने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया 1 into 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो वो 4 संख्या किसको शो करेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। इस बात का आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखना है।
तो देखिए अपने पास ये आपने पढ़ा इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए। आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलो अब अपन नेक्स्ट बात पढ़ेंगे। अपने 2 बातें पढ़ी अभी तक, एक तो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। नाउ देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वी स्टडी वन बाय वन एंड सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं जो आपके नेवी, एयरफोर्स, एनडीए वहां पे काम में आते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है? फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स which has only one number of rows is equal to 1। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज कितनी हो? 1। यानी रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इन विच क्या होता है? नंबर ऑफ रोज कितनी होती है? नंबर ऑफ रोज ऑलवेज क्या होती है? 1। सीधी सिंपल सी देखिए, आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में ऐसे आपने एक बी मैट्रिक्स लिख दी 2 4 6 8 1 क्रॉस 4। इस मैट्रिक्स का क्या नाम हो गया स्पेशली? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है? 1। तो इसको अपन क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आपकी क्या होती है वो देखिए। कॉलम मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि ए मैट्रिक्स लिया आपने 1 2 3, तो इसमें 3 into 1। तो हियर द सिमिलर कंसेप्ट रो एंड कॉलम। तो रो में तो क्या कहा कि इन विच नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? ऑलवेज 1। तो यहां पे क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? 1। ए मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? 1। ऐसे बी आपने लिखा जैसे 2 6 8 9, तो ये कितना हो गया? 4 into 1। तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम कितना आया है? 1। इसलिए ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स की बात अपन करते हैं। थर्ड मैट्रिक्स आपकी है नल मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। इसका स्पेशल नोटेशन भी होता है जीरो ही, यानी इसकी ऑल एलिमेंट्स क्या आते हैं? जीरो। इसके ऑल एलिमेंट्स क्या आते हैं? जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स दैट इज ऑल ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। जितने भी आई और जे हैं, आई का मतलब नंबर ऑफ, यानी पोजीशन ऑफ क्या होती है? रो। पोजीशन ऑफ क्या होती है? कॉलम। जहां पे भी ए आई जे आ गया, यानी 1 1 हो, 1 2 हो, 1 3 1 3, सभी की वैल्यूज क्या आती है? जीरो। उसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे अपने पास क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2। देखिए 3 3 3 2 3 3। इसमें देखिए ये कॉलम रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 3। यहां पे देखिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल किसके होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए जितनी रो है उतने ही क्या है? कॉलम। तो आप दूसरी भाषा में इसको देख सकते हैं 3 into 3। तो 3 का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? 3 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया।
यानी आप देख सकते हो एक बी मैट्रिक्स लिखी 1 1 1 2 1 3 1 4, तो 2 इंटू 2 दैट इज ये कैसे है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसे है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स लिखा जैसे उसमें एक ही एलिमेंट है ए और 1 क्रॉस 1 हुआ है नहीं वहां, इसमें रो भी कितनी है 1 और कॉलम भी कितना है 1, तो इस मैट्रिक्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ध्यान रखना 1 क्रॉस 1 है तो क्या कहेंगे सिंगलटन। सिंगलटन क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या है सिंगल एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, तो आप देख सकते हो कि 1 क्रॉस 1 आएगा तब तो उसको कह देंगे अपन सिंगलटन मैट्रिक्स, और 2 क्रॉस 2 हो 3 क्रॉस 3 हो 4 क्रॉस 4 हो तो अपन उसको क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बात तो आपने ये सीखी कि सिंगलटन मैट्रिक्स। दूसरी बात देखिए ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं A11 A22 A33 A11 A22 A33, इन एलिमेंट्स की क्या खास बात है, ये जो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं इनको अपन क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। यानी आपके पास इसमें क्या मिल गया डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट। या डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं AII, कौन से होते हैं AII, दैट इज 1 1 2 2, दैट इज 1 1 2 2 3 3। ये क्या कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये क्या कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। एंड जो आपका ये है ये पूरा का पूरा इसको क्या कहते हैं डायगोनल। डायगोनल हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। यानी ये आपका क्या कहलाता है डायगोनल, मैट्रिक्स का क्या कहलाता है डायगोनल, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये सेम आते हैं 1 1 2 2 3 3। और ये डायगोनल हमेशा ध्यान रखना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। कभी भी आपके पास इस प्रकार की मैट्रिक्स में इस प्रकार के मैट्रिक्स या 2 इंटू 3 3 इंटू 4 इनमें आपका डायगोनल नहीं होता है। तो एक बात ये आपने सीखी। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं 5 टाइप्स। स्क्वायर के बाद में अपन बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नाम आ गया डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है कि ये विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है कि A इज इक्वल टू 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3। इसमें क्या होगा कि ये जो इसका क्या कहलाता है डायगोनल, तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या इसमें 0। यानी आप इसको मैट्रिक्स की डेफिनेशन में दैट इज करके क्या लिख सकते हो कि ऑल AIJ इज इक्वल टू 0, I नॉट इज इक्वल टू J। अब देखिए 1 2 इसका मतलब क्या हो गया 1 और 2 आ रहा है तो ये I और J बराबर नहीं है। 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2 इन सभी में आपके पास ये क्या नहीं है इक्वल नहीं है। इक्वल है तो इनके स्थान पे तो क्या जाएगा 0, इनके स्थान पे तो क्या जाएगा 0, लेकिन यहां पे ये 0 नहीं रहेंगे। बात समझ आ गई आपको। यानी आप कह सकते हो डेफिनेशन में कि इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। यानी ये जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं नॉन डायगोनल। डायगोनल में तो है वो तो डायगोनल है ये, और डायगोनल के अलावा है वो क्या कहलाते हैं ये। दूसरा एग्जांपल भी आप इसमें देख सकते हो, जैसे एक ए मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0। लेकिन हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, मैंने 2 बातें बताई आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल प्रेजेंट होता है।
तो इसलिए अपन इसकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल आता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो। दैट इज, ये इसकी क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन। ऑल आपके पास क्या आते हैं, ये जीरो आते हैं। सेकंड 6 नंबर देखिए, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। यहां पे तो सभी कैसे थे, डिफरेंट, बट इसमें क्या आ जाते हैं, सेम। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हो, आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हो कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। नोट द पॉइंट, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में मैंने कहा डायगोनल। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो। नाउ वी से ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यानी यहां पे आपके पास क्या देखोगे, दैट इज ऑल ए आई 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 आई। यहां पे क्या लिख रहे हैं, यहां तो आई जे है वो जीरो है, आई आई ए, सभी आई आई क्या आते हैं, सेम आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, फिक्स आते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख सकते हो, बी मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये कितना हो गया 3 into 3। तो आप देख सकते हो इसमें इस मैट्रिक्स को देखो, ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है, और ये होगी स्केलर भी होगी। लेकिन इन तीनों में अच्छा नाम क्या देंगे, इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स देंगे। क्या देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में नेक्स्ट बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्पेशल नोटेशन आई होता है, आई फॉर आइडेंटिटी, जैसे 0 का 0 लिया, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स थी, उसके एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे, सेम थे, लेकिन यहां पे सेम में क्या जाए, 1 आ जाए, सेम में क्या जाए 1 आ गया। यानी यहां पे ये सभी इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, लेकिन सेम के साथ कैसा है, 1 आ रहा है, और यहां पे सेम के साथ क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यानी इसमें ऑल एलिमेंट्स, इसको कई बार अपन यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसे यहां पे अपन देख सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स के पश्चात आप यहाँ पे आई को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 1, ये भी एक केस, ये 2 into 2 की क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यानी आपके पास 1 2 3 4 सभी, ये जो 3 डेफिनेशन है वो, उनमें क्या खास बात है, सभी का ऑर्डर जो है वो कितना आता है, स्क्वायर आएगा। कैसी मैट्रिक्स में डिफाइन होगी, ये सभी ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में आपकी ये डिफाइन होगी। तो आपके पास देखिए, अपने पास कितना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अपन।